नमस्कार। मैं हूं दिनेश देव वर्मा, बैंगलोर त्रिपुरा से वॉलंटियर टीम का एक मेंबर। आज लेके आया हूं ये विषय में बात करने के लिए ड्रग अवेयरनेस, स्पेशली स्पेशल डिस्कशन ऑन ड्रग अवेयरनेस। सो ड्रग्स क्या है, क्यों है, कौन यूज करता है, क्यों यूज करता है, वो सभी हम बात करेंगे और इसको कैसे अवॉइड किया जाए वो भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। इन केस हम कुछ गलत बोल रहा है तो माफ़ी चाहता हूँ सबसे। हमको करेक्ट करने के लिए भी हम गुजारिश करते हैं सभी से कि जो भी देख रहे होंगे हमारे वीडियो, रिक्वेस्ट है सभी से कि ये वीडियो को जितना भी हो सके शेयर करिए ताकि सब तक पहुंच सके, एटलीस्ट मैक्स टू मैक्सिमम नंबर्स तक पहुंच सके। ये एक इंफॉर्मेशन है हम बैंगलोर त्रिपुरा की तरफ से, हम त्रिपुरा पीपल सोसाइटी और त्रिपुरा पीपल फाउंडेशन एक एनजीओ है बैंगलोर में जो चला रहे हैं और पूरी त्रिपुरा की लोगों के लिए हम जितना भी हेल्प कर सकते हैं वही करते हैं हम लोग। बट आज ये ऐसे कॉमन हम बात करना चाहेंगे, सिर्फ त्रिपुरा के बारे में नहीं बट पूरी इंडिया या फिर जो हमारी लैंग्वेज को समझ रहा है सबके लिए ये इन्फॉर्मेशन होंगे। तो शुरू करना चाहूँगा ये लेके कि ड्रग्स क्या होता है। ड्रग अवेयरनेस इसलिए करा गया है क्योंकि हमने आज तक बहुत सारे लोगों को पकड़ा है या फिर बहुत सारे केसेस हमारे पास आए हैं या बहुत सारे कंप्लेंट्स आए हैं हमारे पास कि ड्रग्स ले रहा है बंदा या बंदी। अभी तक जितना भी देखे हैं हम लोगों ने, हमारे पास जितना भी केसेस आ चुके हैं सभी नॉर्थ ईस्ट के हैं, नॉर्थ के हैं, नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के हैं। उन लोग एंड सभी जो ड्रग्स केस में पकड़ा गया या फिर जिनके बारे में कंप्लेंट्स आया, सब 25 और 27 के एज के बिलो के बंदे लोग हैं या बंदी लोग भी है। सिर्फ बंदे ही नहीं, बंदी भी है इसमें। तो हम ये बोलना चाहते हैं, हम आज हिंदी में इसलिए बोल रहे हैं ताकि सभी को समझ में आए। ये सिर्फ अपने लैंग्वेज बोलने वाले के लिए नहीं है बट ऐसे कॉमन सब के लिए है। हम चाहते हैं कि सभी को ये बात पता चले और ये अवेयरनेस हो जाए कि ड्रग्स क्या होता है। अभी हमने बहुत सारे लोगों को पकड़ा या बहुत सारे कंप्लेंट्स आने के बाद जाके देखा, बात करने की कोशिश करी। बात करने के बाद पता चला कि वो लोग क्या करते थे और कहाँ से आते हैं और क्यों करता है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे रीजंस दिया है। बहुत ड्रग्स लेने वाले बंदे लोग कुछ सीधा दिमाग के होते हैं, कुछ टेढ़ा दिमाग के होते हैं, कुछ होता है समझने वाले, कुछ होते हैं ना समझ वाले। बट मेन कॉमन चीज़ ये यहाँ आया है हमारे सामने कि ये जो बंदे लोग ड्रग्स लेते हैं बैंगलोर में पहुंचने के बाद, पूरी नॉर्थ ईस्ट की स्पेशली असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल, सिक्किम, सिर्फ यहाँ का नहीं है बट है वेस्ट बंगाल का बंदे लोग, बिहार, उड़ीसा, यूपी, पंजाब, ये सब एरिया से हमने बहुत सारे लोगों को पकड़ा है या बात कर पाए हैं सभी लोगों से। और उन लोगों के माँ बाप से भी हमने कुछ लोगों से बात करे हैं। स्पेशली हम तो सिर्फ सिंस हम त्रिपुरा के केसेस को ज़्यादा देखता है तो हमने त्रिपुरा के लोगों से ज़्यादा बात करे हैं। बाकी लोगों से तो हम बात नहीं करे हैं क्योंकि लैंग्वेज बैरियर्स होता है उन लोगों के पेरेंट्स के साथ बात करने में। इसलिए हम जितना भी लोगों को पकड़ा, जितना भी त्रिपुरी इसको पकड़े हैं यहाँ बैंगलोर में, चाहे बंगाली हो चाहे ट्राइबल्स हो, यहाँ कोई ट्राइब्स नहीं होता है। बैंगलोर आने के बाद आप ना बंगाली रहते हैं ना ट्राइबल्स रहते हैं। यहाँ किसी को अपना सरनेम से पहचाना नहीं जाता। यहाँ पहचाना जाता है कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो। जैसे कि बैंगलोर में आते हैं हम लोग, बैंगलोर एक स्टेट है, एक सिटी है बैंगलोर, एक सिटी है, कर्नाटका का एक सिटी है बैंगलोर। तो यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं काम करने के लिए और काम करने के लिए आते वक्त भी ये लोग अपने साथ में ड्रग्स लेके आते हैं। कोई इंजेक्शन लेने वाले होता है, कोई टैबलेट लेने वाला होता है, कोई पाउडर लेने वाले होते हैं। तो मैक्सिमम केसेस जैसे हमने बोला है कि हमारे पास सिर्फ त्रिपुरा का केसेस आया करते हैं, तो त्रिपुरा के बारे में बात करूंगा और ये बताना चाहूँगा कि
जैसे कि हम लोगों ने घर वाले से बात करा है, घर वाले ने ये बोले हैं कि हम लोगों ने ये सोच के उनको बैंगलोर भेजे थे कि ताकि यहाँ अगर रहेगा तो और बिगड़ जाएगा, बैंगलोर जाएगा तो शायद ड्रग्स लेना कम हो जाएगा या ड्रग्स मिलेगा नहीं या फिर ड्रग्स का एडिक्ट में नहीं पड़ेंगे करके सोच के ये लोग बैंगलोर भेज देते हैं, त्रिपुरा से बैंगलोर। पर गलत है ये बात। हम बोलना चाहेंगे सभी घर वाले को, सभी माँ बाप जिनकी बच्चे ड्रग्स एडिक्ट है, जिनको आप लोगों ने बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, केरला या किसी भी सिटी, किसी भी स्टेट में या शिलोंग वगैरह कहीं भी आप लोगों ने बेच के रखा हो, तो प्लीज हमारे गुजारिश है आप लोगों से कि वापस बुला लीजिएगा अपने बच्चे को, अपने साथ रखिए, अपने खुद से मॉनिटर करिए ताकि वो ड्रग्स ना ले। क्योंकि अगर आप उनको ऐसे खुले हाथ छोड़ देंगे, वो बैंगलोर सिटी या फिर कोई भी सिटी, हैदराबाद, बैंगलोर या कोई चेन्नई, कहीं भी जाए, ये कहीं ना कहीं से इंतजाम करके ड्रग्स खरीद के इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये एडिक्ट हो चुका है और वो कहीं से ढूंढ के निकालेगा कि वो कहाँ मिलता है और कितने में मिलता है। इनफैक्ट वो तो यहाँ आने के बाद, आप लोगों से, घर वाले से दूर होने के बाद तो इनको और भी फ्रीडम मिल जाते हैं, क्योंकि रोक टोक करने वाला कोई नहीं रहता है, रोक टोक कोई नहीं करेगा और ये खुले आम या फिर मन माने करके कभी भी ले सकता है। बट जब वो घर में रहता है आप लोगों के साथ, तो जब तक घर में है तब तक कुछ नहीं करता है, बट बाहर जब घूमने जाते हैं तब कुछ ड्रग्स लेते हैं। वो पॉइंट को आप समझो। स्पेशली घर वाले को मैं बोल रहा हूँ ये बात कि अगर आपके बच्चे या आपकी जानकारी में कोई भी बच्चे ड्रग्स ले रहे हो, उनको प्लीज खुला छोड़ मत दीजिएगा, कहीं बाहर के सिटी या फिर बाहर के स्टेट में मत भेजिएगा, क्योंकि वहां जाने के बाद उन लोगों को फ्रीडम मिल जाते हैं, फ्रीडम मिल के और भी लत लग जाते हैं उन लोगों को। हम लोगों ने ऐसे ड्रग लेने वाले केसेस, बहुत सारे डेड बॉडीज हमने त्रिपुरा भेजे हैं या फिर यहाँ भी क्रियाक्रम कर चुके हैं बहुत सारे ड्रग्स एडिक्ट बच्चे लोगों के लिए। बहुत सारे बच्चे लोगों को, बहुत सारे बंदेज को रोड पे पड़े हुए मिले हैं ड्रग्स के साथ। किसी के पास ड्रग्स का टैबलेट होता है, किसी के पास पाउडर होता है, किसी के पास तो इंजेक्शन भी मिले हैं। और ये कॉमन सभी में है। इट्स नॉट अबाउट जस्ट ट्राइबल्स, बंगालीज या कुछ भी हो, वैसा करके कुछ नहीं है। यहाँ बंगालीज भी होता है, यहाँ ट्राइबल्स भी होते हैं, देबरमा, रियांग, जमातिया, मौलसम, चाकमा, एवरीथिंग, सभी लोग हैं। इसलिए मैं आज ये वीडियो हिंदी में बना रहा हूँ ताकि सभी को समझ में आए। इसलिए हमारा गुजारिश है, प्लीज शेयर करिए जितना हो सके। ड्रग एडिक्ट के लिए एक रिहैब सेंटर बनाया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। हम लास्ट टाइम भी बोले हैं कि जितना भी हो सके आपके बच्चे लोग अगर ड्रग एडिक्ट हो चुका है और आपको पता चल गया है, शर्मिंदगी महसूस ना करें, बल्कि उनको ले जाके कोई रिहैब सेंटर में डालिए। रिहैब सेंटर में डालने के बाद वो लोग थोड़ा बहुत तो कम करेंगे। कुछ लोग रिहैब सेंटर में 3 महीने रहते हैं, 6 महीने रहते हैं, बट वापस आके फिर से ड्रग्स लेने लगते हैं, बट कम हो जाता है। अगर वापस लेता है तो वापस रिहैब सेंटर भेज दो, बट घर में मत रखो या फिर घर से बाहर मत भेज दो, या दूसरा सिटी, दूसरा स्टेट में उन लोगों को मत भेजो, क्योंकि वो एडिक्ट हो चुका है। मुझे पता है कि जैसे कि बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे पेरेंट्स से बात करने के बाद पता चला है कि अगर समाज को पता चलेगा या फिर अगर दुनिया वाले को पता चलेंगे कि उनके बच्चे लोग ड्रग्स लेते हैं, तो उन लोगों को शर्मिंदगी उठाना पड़ेगा या फिर कोई उनका मजाक उड़ाएगा या कोई उल्टी सीधी बातें करेंगे करके सोच के ये लोग अपने से दूर भेज देते हैं। बट गलत कर रहा है आप लोग। अगर आप लोग ये सोच के भेजता है कि आपको शर्मिंदगी महसूस होने की जरूरत ना पड़े या फिर आपके बच्चे यहाँ आने के बाद सुधर जाए करके सोच के भेजते हैं, तो आप लोग गलत है। हमारी गुजारिश यही है कि अगर ड्रग्स लेने वाले आपके बच्चे हैं तो शर्माओ मत, इनफैक्ट उनको सिखाने की कोशिश करो, सिखाओ उनको, या पकड़ के कहीं रिहैब सेंटर में डालो या घर में ही रिहैब कराओ,
घर में ही दवाई ववाई खिलाओ ताकि वो ड्रग से छूटे। समाज कुछ भी बोले उसको अभी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपके बच्चे ड्रग्स एडिक्ट हो चुका है। जब एक बार एडिक्ट हो चुका होगा, उनको आप कहीं भी भेजो या कहीं भी छुपाने की कोशिश करो, वो कभी ठीक नहीं होने वाला। अगर आप उनको कुछ दवाई नहीं देंगे या रिहैब सेंटर में नहीं डालेंगे तो। कुछ लोगों ने बोला है कि ये डर से भेजा है कि कहीं ये यहाँ रह के और ड्रग्स लेने के बाद लोग, पब्लिक इनको ना मारे या फिर पब्लिक इनको इनकी फैमिली की तरफ उंगली उठा के बात ना करे। वो सब को सोच के, वो सब से बचने के लिए आप अपने बच्चे को बाहर भेज देते हैं, त्रिपुरा से बाहर या असम से बाहर या मणिपुर से बाहर, जहां से भी हो आप लोग। पर आप ये नहीं जानते कि आपके बच्चे यहाँ आने के बाद और लत लग जाएगी और एडिक्ट हो जाएगा और फ्रीडम मिलके और लेने लगेंगे। अभी है कि यहाँ आने के बाद हमने बहुत सारे लोगों को देखा है जो इंजेक्शन लेते हैं। बहुत भयानक है ये। सिर्फ इंजेक्शन नहीं, कुछ टैबलेट्स होता है, कोई पाउडर्स लेते हैं। सबसे हैरान की बात तो ये हुई जब हमने कुछ इंक्वायरी करा था, जो लोग ड्रग्स लेते हैं उन लोगों से बात कर रहे थे। 1 घंटा बात करने के बाद भी उनको कुछ पता नहीं चलता कि वो कहाँ रहता है या कहाँ है, क्या करता है और क्यों है। ऐसा खो जाता है लोग। पूछने से यह पता चला कि दिन में इंजेक्शन लेने वाले दिन में 3 से 4 बार इंजेक्शन लेता है। इंजेक्शन भी सिर्फ एक ही सिरिंज से लेता है, उसी सिरिंज से 2-3 लोग मिलकर लेता है। यहाँ सिर्फ लड़के हो नहीं, लड़कियों भी हैं। देयर आर गर्ल्स एज वेल। कुछ लड़के लड़कियों मिलके सब करते हैं ये सब ड्रग्स एक साथ यहाँ आने के बाद मिल जाता है। वो कहीं न कहीं से ढूंढ लेता है कि अपने साथी ढूंढ ही लेता है। अगर साथी ढूंढ भी नहीं लेते तो जो अपने पास साथ होंगे उनको साथी बना लेता है। वो है, एक बंदा है तो ड्रग एडिक्ट, बट वो अपने साथ में दूसरों को भी बना लेता है ड्रग एडिक्ट। एक अपना रूममेट दूसरा रूममेट को कितने दिन देखेगा ड्रग्स लेते हुए, मजा करते हुए, क्योंकि वो ड्रग्स लेने के बाद पता नहीं कौन सा दुनिया में खोया रहता है, बिंदास रहता है, खुशी रहती है या खुशी रहता है। तो किसी दिन अपना रूममेट भी बोलेंगे चलो हम तो यहाँ वहाँ ठोकर खा रहा है या मैनेजर से मेरे को गाली मिल रहा है, या फिर कोई किसी दिन वो भी दुखी हो जाएंगे और सोचेंगे चलो मैं भी ट्राई कर लेता हूँ इनकी तरह ड्रग्स लेने की, और ट्राई कर लेंगे और मजा आ जाएगा उनको भी। तो एक बार उन्होंने भी ले लिया तो वो भी गया फिर उसी रास्ते में, एडिक्शन के रास्ते में। ये पता चलेगा कि यस, अरे ये लेने के बाद तो पूरी दुनिया कायम है, पूरी दुनिया कुछ नहीं कर सकते, हम अपने दुनिया में खोया रहता है। वो सब सोच के और भी लोग एडिक्ट होते जा रहा है। एक बंदा अगर पहुंचता है ग्रुप में तो बाकी लोग भी ऐसे ही हो जाता है। पर ये नहीं सोचते कि इसको हम, ये एडिक्ट वाले को हम अपने जिंदगी से कैसे निकाला जाए या अपनी जिंदगी से दूर कैसे कर दे। यहाँ आने के बाद आज बस हाल ही में 2-3 दिन पहले यार, आज भी हम बोलेंगे कि कुछ और लोगों को पुलिस वाले ने पकड़ा है। पुलिस वाले ने पकड़ा है, मारा है, कुछ फाइन्स लगाया है और छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ उनके घर वाले नहीं है। घर वाले अगर होता तो घर वाले के हवाले कर देता, बट यहाँ क्या करता है कि पैसा लेके छुड़वा देता है, छोड़ देता है। और ये लोग क्या होता है कि एक बार पकड़ा गया और पैसा देके छूट गया तो इसको और हिम्मत मिल जाते हैं कि यस, कुछ होता नहीं है, अगर हम ड्रग्स लेते भी रहेंगे तो भी कोई कुछ नहीं उखाड़ सकते, बस पैसा फेंको, तमाशा देखो। तो घर वाले को मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, पूरी माँ बाप जिनके भी बच्चे लोग ड्रग्स एडिक्ट है, प्लीज अपने से दूर मत करिए, अपने से दूर मत भेजिए। उन लोगों को साथ में रखो, घर में रखो, अपने सामने रखो, अपने नजरों के सामने रखो, ताकि वो दोबारा ड्रग्स ना ले पाए। जरूरत पड़े तो बांध के रखो, उतना भी टाइट वाइट बांधने की जरूरत नहीं है, बांध के रखो। बोले तो कमरे में बंद करके रखो, या जो भी कर सकता है दवाई दिलाओ, रिहैब सेंटर में जाओ, दवाई लेके आओ और दवाई दिलाओ सबको, ताकि वो छूट जाए।
सो समझो मेरे बात को सभी लोग, रिक्वेस्ट है सभी से कि ये जो ड्रग है ये पूरी लाइफ को खोखला कर देंगे, पूरा जिंदगी को बर्बाद कर देगा, सिर्फ अपने ही नहीं अपने घर वाले के भी। पैसा पता नहीं ये लोग कहाँ से निकालते हैं। कोई अपने हाथ की घड़ी बेच देते हैं, कोई आपके अंगूठी बेच देते हैं, कोई अगर चेन गोल्ड का चेन है तो गोल्ड का चेन बेच देते हैं, कोई अपना मोबाइल गिरवी रख के या फिर मोबाइल सेल कर देता है वो ड्रग्स लेने के चक्कर में, अगर पैसा हाथ में नहीं आता है तो। कुछ लोग काम करते हैं, काम करके सैलरी मिलने के बाद वो कर लेता है, या फिर काम करके जाते ही उन लोगों को चाहिए रहता है कुछ ना कुछ, वो इंतजाम करके रखा हुआ होता है सबका। तो अभी सिर्फ ड्रग्स ही नहीं है, ड्रग्स बोले तो यहाँ सभी तरह के से एनी टाइप्स ऑफ अल्कोहलिज्म, दारू भी ड्रग से पकड़ा जाता है एक तरह से। पाउडर है अलग, इंजेक्शन है अलग, टैबलेट है अलग। मेन चीज आते हैं हमारे तरफ से गांजा, सीधी बोलता है हम लोग, गांजा मैरिजुआना जो भी बोलना है आप बोल सकता है। वो भी एक बहुत बड़ी गलतियां कर रहे हैं हमारे लोग। पता है कमाई बहुत होता है उससे, बट आपके वो गांजे से कितना लोग बर्बाद हो रहा है आप सोचो। आपकी जेबें बढ़ रही है पर दूसरों की जिंदगी बर्बाद हो रहा है। हम नहीं बोल सकते कि आप कमाना बंद कर दें, कमाओ बट कुछ अच्छे तरीके से कमाओ। हमको पता है कि ये बहुत इनकम देते होंगे आप लोगों को। यहाँ पकड़े जाते हैं, कुछ लेके आते हैं बैंगलोर 100 केजीज 200 केजीज और पकड़ा जाता है। पकड़ा जाने के बाद हमको फोन करके बोलता है भाई हमारा एक बंदा पकड़ा गया या हम पकड़े गए, प्लीज हमको आके छुड़वाओ। हम तो सीधा सीधा बोलता है नहीं, ऐसा मामले में हम किसी को नहीं छुड़वा सकते। कल आज की ही एक बात है या फिर कल की ही एक बात है कि हमारे पास आए हैं, एक बंदा पकड़ा गया 3-4 किलो के साथ। फोन आया हमारे पास, कहता है भैया हमको छुड़वाओ। हम क्यों छुड़वाए? आपने कुछ अच्छा काम किया है? अगर कुछ अच्छा काम किया होता तो हम छुड़वाने जरूर आता या कुछ तो इंतजाम करते आपको छुड़वाने के लिए। हमको पता है कि कुछ लोगों की इनकम सिर्फ इसी से होता है, बट आप सोचो जो इस चीज से इनकम कर रहा है वो कितना गलत हो रहा है दुनिया के लिए, बाकी लोगों के लिए जो खरीदता है आप लोगों से। जो सेल करने आता है अगर वो पकड़ा जाता है तो उसकी भी जिंदगी बर्बाद। ठीक है बच के निकल गया सेल करके, बट जो खरीद के ले जाता है उसकी जिंदगी का सोचो आप क्या होने वाला है। अब सिर्फ सेल्फिश हो रहा है लोग यहाँ पर कि हम तो कमा लेंगे, दूसरों को दूसरा क्या होता है हमको फर्क नहीं पड़ता। ये सोच के आप लोग बिजनेस तो कर रहा है मालूम है, पर आपको ये समझना चाहिए कि कितना गंदा है ये बिजनेस। आप लोग सोचो, जो भी करना है आप करो, हम किसी को मना नहीं कर सकते, जैसे भी करना है आप करो, बट ऑपोजिट ये भी सोचो कि आप जो सेल कर रहा है बाहर की तरफ, सेम बाहर से दूसरा ड्रग्स त्रिपुरा में पहुंचता है या असम में पहुंचता है या फिर कोई भी स्टेट में हमारे नॉर्थ ईस्ट में पहुंच जाता है हमारे यहाँ के लोगों को बिगाड़ने के लिए। कोई कोकीन के साथ पकड़ा जाता है, कोई हेरोइन के साथ पकड़ा जाता है, कोई इंजेक्शन लेता है, पता नहीं क्या चीज से इंजेक्शन लेते हैं, कोई टैबलेट के साथ पकड़ा जाता है, कोई कहता है एसपी टैबलेट है, पता नहीं वो कौन सी चीज है, कोई फेंसिडिल के साथ पकड़ा जाता है जो कॉफ सिरप होता है, पता नहीं वो कितना पीने से नशा होता है। पर सोचो अगर हम हमारे यहाँ से ही एक्सपोर्ट ना करें तो इंपोर्ट भी नहीं होएगा। यहाँ हर जगह बिजनेस है, पता है जो पार करवाता है ये सब चीज है, बॉर्डर पार करवाता है या फिर पार्सल से जो पार करवाता है, सभी का इनकम हो रहा है इससे। बट दिस इज कॉल्ड ब्लैक मनी एंड इलीगल इनकम। तो ये इलीगल इनकम करके आप कितना दिन जिएंगे तो जरूर जितना भी पैसा कमाते हैं आप दिखा भी नहीं सकते कि आपके अकाउंट में अपने खाते में इतना पैसा है। ठीक है 1-2 लाख 5 लाख 10 लाख तक कोई पूछेगा भी नहीं कि ये पैसा कहाँ से आया है।
बहुत सारे लोग तो कैश डील करते हैं और हमारे यहाँ तो कैश ही चलता है। बट मैं तो यही बोलना चाहता हूँ भाई लोग कि ये अवेयर हो जाओ कि आप जैसे दुनिया को सेल कर रहे हो, जैसे दुनिया को दे रहे हो, आप रिटर्न में मिल रहा है, आपके बच्चे लोग ड्रग एडिक्ट हो रहा है। त्रिपुरा के बहुत सारे बच्चे लोग ड्रग एडिक्ट हो रहा है। गांजे से नहीं होता है, बट बाहर के आए हुए ड्रग से एडिक्ट हो रहा है लोग। दिस इज व्हाट, इसको कहता है कर्मा। जैसा देते हैं वैसे पाते हैं। जैसे जैसे वो बोलता है, वो शायरी वापस दिमाग में नहीं आ रहा है, बट हाँ, जैसा बोगे वैसा पाओगे टाइप, कि आप जैसा कर रहे हो दुनिया के लिए, दुनिया आपके लिए वैसे ही कर रहा है। आप अपने बच्चे को बचाना चाहते हैं ड्रग्स से, पर आपके बच्चे बचेंगे नहीं। आपके बच्चे लोगों का बचाने के लिए अब कहीं बाहर भेज देते हैं और यहाँ आके और लत लग जाते हैं और अनकंट्रोलेबल, अनलिमिटेड यूटिलाइज करते हैं यहाँ आने के बाद। चलो वहाँ घर में रहते रहते तो घर वाले के सामने नहीं कर सकते करके शायद दिन में 1-2 बार लेते होंगे, बट यहाँ बाहर आने के बाद, घर वाले से दूर रहने के बाद ये लोग 4-5 बार लेने लगते हैं। जैसे मैं लास्ट टाइम बताया था, एक बंदे को हमने पकड़ा था रास्ते में नंगा घूमते हुए। कहाँ के है? त्रिपुरा के। बंदे को हमने पूछा कि आप कितना ड्रग्स लेते हो, तो कहते हैं भैया हम तो ड्रग्स लेते ही नहीं है। तो हम पूछा क्या लेते हो? कहते हम तो इंजेक्शन लेता है और टैबलेट्स लेता है। मतलब उसको ड्रग्स, वो चीज ड्रग्स नहीं लगी। मतलब वो जो टैबलेट्स लेता है, जो इंजेक्शन लेता है, वो चीज उनको ड्रग्स नहीं लगा, इसलिए वो लेता रहा। और मैंने पूछा क्या क्या मिलता है वो सब लेने से, तो कहता है मजा आता है। ऐसा लगता है कि वो कहीं उड़ रहा होता है बिना टेंशन के, आसपास क्या हो रहा होता है नहीं पता रहता है। तो वो मजा एक चंद मोहलत से चंद घंटे एक बार लेता है, तो कहता है 4 घंटे या 3 घंटे तक रहता है वो नशा। वो 3-4 घंटे के नशा खत्म होते ही दूसरा भर लेता है लोग। तो जागेंगे कब? जागता कब है ये लोग? अगर ऐसे लेते रहेंगे तो ऑब्वियसली अपना किडनी खराब होगा, अपना लीवर खराब होंगे, अपना लंग्स खराब हो जाएगा, और किसी दिन पता नहीं चलेगा कि कब गुजर गया। सोने गया और वापस उठे ही नहीं। और भुगतता कौन है? हम लोग। जो एनजीओ का काम करता है, एनजीओ के लिए जो काम करता है वही भुगतते हैं, क्योंकि यहां कोई किसी के भाई नहीं है, या फिर कोई देबरमा, रियांग, जमातिया या फिर कोई चकमा, बंगाली करके कोई पहचाना नहीं जाता है। यहां अगर पहचाना जाता है तो अपने स्टेट के नाम से पहचाना जाता है। तो हम अपना स्टेट को खराब क्यों करें? दूसरा स्टेट में आने के बाद अपना स्टेट का नाम खराब क्यों करें? हमको तो बोला जाता है कि चलो भाई हम तो ये न्यूज देने वाले हैं कि त्रिपुरा का एक बंदा पकड़ा गया ड्रग्स के साथ, या फिर ड्रग्स लेते हुए, गांजा के साथ, या गांजा बेचते हुए या गांजा खरीदते हुए। हम तो ये चाहते हैं कि अपना त्रिपुरा का नाम ना आए कहीं पर, और रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज इसको हमको हैंडल करने दो, हम हैंडल कर लेते हैं। ठीक है, हम हैंडल कर लेंगे, बट उससे सुधार नहीं आएंगे। हमारे सिर्फ एक ही गुजारिश है, किसी से भी नहीं, जो ड्रग्स लेने वाले हैं उन लोगों को तो हम गुजारिश कर भी नहीं सकते, क्योंकि वो लोग देखने वाला भी नहीं है ये वाला वीडियो। ऐसा वाला वीडियोस तो कोई देखेगा भी नहीं। जो ऐसे फालतू का स्क्रॉल करते रहेंगे, रील्स जो आते रहते हैं, रील्स, अच्छा वाला रील्स, वो सब देखेंगे, मजा वाला या कॉमेडी वाला रील्स तो देखते रहेंगे, पर ऐसा अवेयरनेस बातें, ऐसा अवेयरनेस वीडियोस कभी कोई नहीं देखेगा। मैक्स टू मैक्स 200, 300, 1000 व्यूज रहेंगे। अगर आप चाहते हैं, जो लोग देख रहा है, अगर आप चाहते हैं कि हमारे ये वीडियो, हमारी ये बात सभी तक पहुंचे, तो आप शेयर करिए, अपने हर घर वाले से शेयर करिए, अपने हर गांव वाले से शेयर करिए, ताकि सबको पता चले कि हो क्या रहा दुनिया में। आप लोग अपना इज्जत बचाने के चक्कर में दूसरों को दूसरा स्टेट में भेज देता है, पर आप लोग को ये नहीं पता कि आपके बच्चे जो ऑलरेडी एडिक्ट है, यहाँ आने के बाद और 5 लोगों को एडिक्ट कर देता है।
बाहर आने के बाद और 5 लोगों को एडिक्ट कर देता है दोस्ती को। आप अपने बच्चे को बचा नहीं रहा है, पर आप दूसरों के बच्चे को भी बिगाड़ने भेजता है। अगर अपने बच्चे को बचाना चाहते हैं तो साथ में रखो, साथ में रख के जितना भी कोशिश आप कर सकते हैं उनको ड्रग से छुड़वाने की उतना ही कोशिश करो, पर बाहर ना भेजे, अपने से दूर मत रखियो। एक सलाह है, एक सजेशन है पूरे घर वाले के लिए, पूरी त्रिपुरा के लिए, स्पेशली फॉर पूरी त्रिपुरा के लिए तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अब जो भी हो, जहां से भी हो, इसका कोई ट्राइब्स नहीं होता, इसका कोई सरनेम नहीं होता है, ड्रग्स का कोई सरनेम नहीं होता है। सो ड्रग्स जो लेता है वो लेते रहेगा। जो करना है करो, पर अपने बच्चे को सुधारने की कोशिश करो। पता है कि त्रिपुरा में बहुत सारे सेल्स हो रहा है, ड्रग्स सेलिंग होता है, या फिर यहाँ पकड़ा जाता है वहां पकड़ा जाता है, बट द मेन जहां से सप्लाई होता है वो तो नहीं पकड़ा जा रहा है ना। उसके वजह से धीरे धीरे कोने वोने से हर तरफ से सेल होते ही जा रहा है। पकड़ के कौन मार खाते हैं? जो छोटी मोटी सेलर्स होता है, जिनके पास 1-2 केजी का सामान रहता है, पर जिनके पास एक टन पड़े रहेंगे, जो सप्लाई करते होंगे, जो हजार केजीज, जो हजार क्वांटिटीज पकड़ के बैठे होंगे, उन लोगों को पकड़ो। जो मेन सप्लायर है उनको पकड़ो। त्रिपुरा पुलिस को भी हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि ऐसे छोड़ मत दे, जिनको आप पकड़ते हैं पूरी इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करो, पूरी खोदो कि जहां से निकाल सकते हैं निकालो, बट ये बंद कराने की कोशिश करो। हमारे तो यही गुजारिश है कि ये ड्रग्स जो इंपोर्ट हो रहा है उनको बंद करवाने की कोशिश करो। पता है त्रिपुरा में आज बहुत सारा HIV पॉजिटिव कितना हो चुका है। HIV पॉजिटिव बड़ों में नहीं, बच्चों में हो रहा है अभी। बिलो 30 ईयर्स, बिलो 27 ईयर्स, अबव 15 ईयर्स, इन दिस ये बिटवीन, ये 15 to 30 ईयर्स के बिटवीन में बहुत सारे लोग हैं जिनका HIV पॉजिटिव रिपोर्ट आ चुके हैं। शर्म की बात है। इट्स नॉट अबाउट सेक्स कि सिर्फ सेक्स करने से HIV नहीं आता है। यह होता है सिरिंज से, जो इंजेक्शन से ये लोग ड्रग्स लेता है, वो इंजेक्शन से इन लोगों को HIV हो जाता है और स्प्रेड हो जा रहा है। ये बहुत स्पीड से स्प्रेड हो रहा है। ये इनको बंद करने के लिए पूरी समाज खड़ा होना पड़ेगा। ऐसा ना बोले कि हमारा बच्चा तो ड्रग्स लेते नहीं है, हम क्यों खड़ा हो। जिनके बच्चे ड्रग्स लेते हैं उनको खड़ा होना पड़ेगा, वो बात नहीं है। ये सभी सिटीजन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको बंद कैसे करा जाए। आप अगर आज सोचते हैं कि अपना बच्चा तो हम ड्रग्स लेते नहीं है, हम इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, तो आप सोचो किसी दिन आपके बच्चे भी इसके लत लग सकते हैं। तो वो लगने से पहले आप भी आगाह हो जाओ, आप भी अवेयर हो जाओ कि ये सब ना हो। फ्यूचर है। आजकल के अगर यंगस्टर्स ही ऐसा ड्रग्स लेते लेते मर जाएंगे या फिर बिगड़ते रह जाएंगे, पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ेंगे, तो हमारी दुनिया कैसे बढ़ेगा? हम तो वही का वही रह जाएंगे। तो ये गुजारिश, ज्यादा बात नहीं करना चाहते। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे ये वीडियो देखने के लिए। जिन लोगों ने भी देखा है, प्लीज 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 शेयर करिए, कमेंट्स करिए अगर हमने कुछ गलत बोला हो, और हमसे क्या एक्शन चाहते हैं वो भी आप कमेंट करिए। हम जरूर देखेंगे कि हमारे तरफ से हम क्या कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज तक हमारे साथ देते रहने के लिए भी बहुत धन्यवाद। मैं दिनेश देव वर्मा, त्रिपुरा पीपल फाउंडेशन, बैंगलोर त्रिपुरा का एक वॉलंटियर मेंबर। सबको नमस्कार।